हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्रिक यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, यह आपके लिए सीटेट जो आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट, वह मास्टर की आपके लिए हो जाएगा, मास्टर प्लान हो जाएगा। ठीक है, तो पैडागोजी का सेक्शन है, सीडीपी पैडागोजी का सेक्शन 30 मार्क्स का है। ठीक है, और सबसे प्लान ए और प्लान बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों आपका प्लान ए और प्लान बी दोनों सेम ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। आप स्ट्रेटजी अगर अपनाते हैं ये तीनों का, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। इससे मेरा दावा है और यह मैं कह सकता हूँ कि आपके सिर्फ पैडागोजी में 25 प्लस मार्क्स ही आएंगे। अगर आप यह तीनों प्लान अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो 25 प्लस ही आएंगे, क्योंकि जब मैंने भी यह अपनाया स्ट्रेटजी तो मेरे मार्क्स 27 आए। ठीक है, तो आप भी अगर अपनाते हैं प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तीनों, तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो देखिए प्लान ए में आपका है पैडागोजी सेक्शन। पैडागोजी सेक्शन है जिसमें से आपको यह आपका सिलेबस है सीटेट का। ठीक है, सिलेबस से आप अगर तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, तो यह खंड का है, तो यह आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सभी एक एक मार्क्स का पूछा जाता है, जितना भी है यह टॉपिक जो सभी एक एक मार्क्स का पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जीन पियाजे, पाइगट, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, यह सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, टोटल आपका चैप्टर 25 चैप्टर है। ठीक है, तो यह खंड आपका ख है। यहाँ पे खंड ख है, समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, और यह भी आपका चैप्टर है, और एक आपका चैप्टर है खंड ग में। ठीक है, तो यह आपका खंड ग है, अधिगम और अध्यापन। ठीक है, तो यह टोटल 25 चैप्टर आपके हैं। तो आप अगर 25 चैप्टर में एक एक नंबर सभी से है, लेकिन हमने बताया यहाँ पे आपको 10 मार्क्स आपका ज़्यादा है। ठीक है, आप यहाँ पे 10 मार्क्स आप ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि आपका 30 मार्क्स पूछा जाता है, तो यह 10 मार्क्स अकेला है। ठीक है, तो यहाँ जीन पियाजे है, पाइगट है, कोहलबर्ग है, और यहाँ से आपका 10 मार्क्स, यह सिर्फ 10 मार्क्स आपका आते हैं इससे। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक एक चैप्टर अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह हमने आपको प्लान ए में बताया कि यह आपका प्लान ए है। और प्लान बी आप देखिए, यहाँ पे प्लान बी है आपका क्या है कि मैथ पैडागोजी, हमने अभी बताया पैडागोजी 30 मार्क्स का है। ठीक है, अकेला 30 मार्क्स का। और यहाँ से देखिए मैथ पैडागोजी 15 मार्क्स का है, जिसमें से आपका 15 मार्क्स किससे आते हैं, आपका 3, 4, 5 जो भी आपका मैं NCERT का बुक है उससे आता है। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 यह आपका आप 1 to 5 के लिए है, और अगर 6 to 8 करते हैं तो 6, 7, 8 तक आपका आता है। ठीक है, तो 1 to 5 के लिए 3, 4 चैप्टर आपका है, और EVS में भी है आपका। तो 15 मार्क्स हमने बताया क्या, पैडागोजी हमने बताया, और जो 15 मार्क्स है वह आपका 3, 4, 5 या आपका NCERT बुक, EVS का NCERT बुक पढ़ते हैं तो आपको 15 मार्क्स आता है। ठीक है, और हिंदी पैडागोजी में हमने 15 मार्क्स बताए हैं, और संस्कृत में पैडागोजी 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स गद्यांश पद्यांश दोनों में है। ठीक है, आप इंग्लिश की भी पैडागोजी में भी वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो यह आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्लान बी के लिए, तो जिसमें से हमने बताया कि आपको प्लान बी और प्लान ए और प्लान बी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लान सी, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैथ पैडागोजी इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है पहली बार, तो इसने कुछ 5 मार्क्स और भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, 5 मार्क्स और जोड़ लीजिए, 5 मार्क्स यहाँ से मैथ से, और 5 मार्क्स आपका है EVS से। ठीक है, तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया, मीन्स आपका 100 मार्क्स आपका टोटल है। ठीक है, 100 मार्क्स सिर्फ पैडागोजी है, बाकी आपको 50 मार्क्स, जो 50 मार्क्स बचे वह आपके लिए है इम्पॉर्टेंट रह जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है 100 मार्क्स, तो आपका पैडागोजी सेक्शन है, तो 100 मार्क्स के लिए अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। और हमने प्लान भी बताया, और यहाँ पे कौन कौन टीचर अच्छे हैं उसकी भी बात हमने की है, तो आप वहाँ प्लेयर लिस्ट में चेक कर सकते हैं अच्छे अच्छे कौन से टीचर CDP का है। ठीक है, आप प्लान सी देख लेते हैं, सी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो आपको प्लान सी में क्या क्या देखना होगा, तो देखिए प्लान सी आपका क्या है कि रिवीजन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को आपको रिवीजन करना है सब्जेक्ट भाई। ठीक है, तो हमने 5 सब्जेक्ट बताया, और आपका लास्ट में जब यह आपका लास्ट हो जाएगा तो आपको प्लान सी में आपका सबसे लास्ट मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देना होगा। ठीक है, अगर प्लान ए आपका सही है,
सक्सेस है आपका पेडागोजी सेक्शन, और उसके बाद प्लान बी आपका सही है, और उसके बाद आपका प्लान सी होना चाहिए क्योंकि प्लान सी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब तैयारी पूरी हो जाती है तो आप मॉक टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहिए। आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट आप अगर पढ़ रहे हैं सीटेट की और तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट सप्ताह में एक आपको करना चाहिए ही करना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, पूरा सिलेबस, ठीक है, तो आप सिर्फ रिवीजन, आपका नोट से रिवीजन कीजिए और आपको मॉक टेस्ट डेली दीजिए, ठीक है। कितना नंबर आता है, कहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यही है आपका प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी, ठीक है। आप अगर तीनों अपनाते हैं तो आपका यह सीटेट मास्टर प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।